ये पठान फिल्म को लेकर बहुत जो है बवाल हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही है और एक गाना है और ड्रेस का जो कलर है उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो अननेसेसरी इस पर ट्रोलिंग हो जाएगी, वायरल होंगे। तो ये इस सवाल को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक कहावत है कि ऊंट का पहाड़ के नीचे आना। अनभक्तों को, बाइकॉट गैंग को, बहिष्कार की मुहिम चलाने वालों को, ट्रोलर्स को, इन सब को इस बार समझ में आ गया है कि वो पहाड़ के नीचे आ गया। वो पहाड़ जो है वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान से जो इन्होंने लड़ाई ली है, जो उनकी मूवी के बहिष्कार की मुहिम चलाई है, वो औंधे मुंह बार बार जाती हुई गिरती हुई दिख रही है। समर्थन इनको बड़े स्तर पर मिल नहीं रहा है, निंदा हर तरफ हो रही है। और अब बीजेपी के नेता भी समझ गए हैं कि शाहरुख खान की मूवी के ऊपर इस तरह की कोई टिप्पणी करना हमारे ही वोट शेयर को नुकसान पहुंचाएगा। और इसी सिलसिले में रवि किशन ताजा उदाहरण है। रवि किशन जी बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इस बाइकॉट की मुहिम के ऊपर, बेशरम गाने के ऊपर जो पठान मूवी का है, तो रवि किशन साहब की जबान जो है, लोगों का कहना है कि लड़खड़ा गई और उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब वो जानते हैं कि उनको बोल के नुकसान होगा, समर्थन कर नहीं सकते हैं, विरोध करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, ट्रोल होंगे। वो साफ यही कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो ट्रोलिंग होने लगेगी, वायरल हो जाएगा पूरा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। आप खुद सुनिए उनके मुंह से कि कैसे रवि किशन साहब ने अपने आप को बचा के निकलना ही बेहतर समझा किसी और सीधे तौर के ऊपर लफड़ा लेने से। आप इस वीडियो को देखिए जो यूपी तक ने डाला है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अच्छा, फिल्म्स की बात हो रही है तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। पठान फिल्म को लेकर बहुत जो है बवाल हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही है और एक गाना है और ड्रेस का जो कलर है उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो अननेसेसरी इस पर ट्रोलिंग हो जाएगी, वायरल होंगे। तो ये इस सवाल को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूं। यूपी तक ने लिखा है इस पे, पठान फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन से यूपी तक ने की खास बातचीत। जानिए उन्होंने इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहा। और आपने देख लिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बोलने से साफ मना कर दिया कि मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वो बोलेंगे तो जब सच बोलेंगे तो अनभक्त और जो ट्रोलर्स हैं और जो बहिष्कार गैंग के सबसे बड़े लोग हैं वो इनके पीछे पड़ जाएंगे। और ये खुद बीजेपी के सांसद हैं, तो सीधे तौर के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि अच्छे खासा डर लग गया रवि किशन साहब को और उन्होंने बोलने में उनकी जुबान लड़खड़ा गई, जिससे कि उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और बात भी ऐसी है कि शाहरुख खान का जो पर्सोना है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह के वो प्रभाव डालते हैं पूरे देश के अंदर, एक बड़ा वर्ग है जो उनके इशारे पे वोट डाले। मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप किसी समझदार से पूछेंगे बताएगा वो आपको। अगर वो एक अपील कर देंगे, लोगों तक मैसेज चला जाए कि बीजेपी के नेता जो हैं वो शाहरुख खान को परेशान कर रहे हैं, तो उनके जितने समर्थक देश भर के अंदर हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसीलिए पूरी तरह से कन्नी काटना जैसे कहते हैं वो किया हुआ है। न बात कर रहे हैं, न इसका बहिष्कार की समर्थन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और ऐसे ही अब रवि किशन साहब ने भी कुछ भी नहीं कह के अपने आप को, पूरी पार्टी को बचाने का काम किया। लेकिन अनभक्तों को समझ में आ गया है और बहिष्कार गैंग वालों को कि हमारी अब दाल नहीं गलने वाली है। हमने इस बार गलत व्यक्ति से अपनी लड़ाई लड़ ली है। एनडीटीवी ने जो खबर दी वो तो आपको सुन के हैरानी होगी उससे कि यहां तो रवि किशन साहब ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी की कट्टर समर्थक है बॉलीवुड में पायल रोहतगी संग्राम सिंह की पत्नी है। संग्राम सिंह मशहूर रेसलर हैं। उनके मतलब इन लोगों को कहा जाता है कि बीजेपी के लिए हर चीज, इनको ट्विटर ने बैन कर दिया था, इतना इन्होंने अंधा समर्थन किया था और इस तरह की बातें की थी। वो तक पठान मूवी के समर्थन के अंदर है और जो बहिष्कार करने वाले हैं उनके विरोध में खड़ी हैं, जिससे बीजेपी के समर्थक जो कह लीजिए, या ये ट्रोलर्स जिनको कहते हैं, इनकी बात कर लीजिए, या ये बाइकॉट गैंग के लोगों की बात कर लीजिए, इनकी अच्छी खासी मुसीबत बढ़ गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा होगा करें क्या। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा, जिन लोग को पब्लिसिटी की जरूरत वो पठान का बाइकॉट कर रहे हैं। बेशरम गाने के विवाद में दीपिका पादुकोण की सपोर्ट में आई है एक्ट्रेस। आपको ये खबर सुनकर लगा होगा कि स्वरा भास्कर जी की बात हो रही है, लेकिन बात स्वरा भास्कर जी की नहीं है। एनडीटीवी ने आगे लिखा है, बीजेपी नेता की इस आपत्ति पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर दीपिका पादुकोण का सपोर्ट किया है। पायल ने पठान अभिनेत्री के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए।
पायल रोहतगी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, बेशरम गाना मेरे लिए बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है, जबकि सनातन विचारों का सम्मान करती हैं। इसमें दीपिका पादुकोण बेहद ग्लैमरस और फिट दिख रही हैं। जो लोग अनफिट बॉडी को बढ़ावा देते हैं वो उनकी फिट बॉडी को खराब बता सकते हैं। जिन लोगों को पब्लिसिटी की जरूरत है वही फिल्म पठान का बाइकआउट कर रहे हैं। अब ऐसे तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने यह मुहिम छेड़ी हुई है, तो पायल रोहतगी जी के उनके बारे में भी कह रही हैं। ये आपको समझना है और आपको सोचना है, लेकिन ले देकर बाइकआउट गैंग को कहीं का समर्थन किसी का मिल नहीं रहा है। अमर उजाला ने लिखा है, ये तो और अनभक्तों के लिए बहुत ही तकलीफदेह चीज है। पठान कंट्रोवर्सी विवाद के बीच बेशरम रंग गाने ने मारा छक्का, 10 दिन में ही हासिल किए 100 मिलियन व्यूज। अभी पठान मूवी रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले ही उसकी आमदनी आप सोच लीजिए 100 मिलियन पे क्या हुई होगी। अमर उजाला ने यह भी लिखा है कि पठान एडवांस बुकिंग, भगवा विवाद के बीच शुरू हुई पठान की एडवांस बुकिंग, इस देश के 7 थिएटर हाउसफुल, और वो देश भारत नहीं है, हमारे देश में नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश का एक देश ऐसा है जहां पर ऐसी एडवांस बुकिंग हुई है कि 7 थिएटर जो है वो हाउसफुल हो गए हैं, अभी तो रिलीज ही नहीं हुई है। इसलिए रवि किशन साहब ने अपनी बोलती बंद करना बेहतर समझा कि इसका ऊपर टिप्पणी करके फालतू का बेकार का नुकसान उठाने से अच्छा है कि खामोश ही रहो, कुछ मत बोलो। जिस तरह से वो कह रहे थे मैं इस पे बोलूंगा तो ट्रोल हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, वो मुझे होना नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की ताकत, शाहरुख खान की ताकत, किस तरह के प्रभावशाली है वो। ऐसे ही फीफा में उनको नहीं बुला लिया था। तो मैं जो बता रहा था आपको कि इस देश के 7 थिएटर हाउसफुल हो चुके हैं एडवांस बुकिंग से। क्या आप जानते हैं, आपको लग रहा होगा मॉरिशस होगा जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, या आपको लग रहा होगा कनाडा होगा, वहां के भारतीय मूल के लोग बहुत रहते हैं। ऐसा देश है जर्मनी। जर्मनी के बारे में लिखा है अमर उजाला ने। पठान की एडवांस बुकिंग को लेकर जबरदस्त खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की रिलीज में भले ही अभी 1 महीने का समय बचा हो, लेकिन बीते 28 दिसंबर से जर्मनी में पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। दरअसल जर्मनी में पठान के थिएटर की बुकिंग के स्क्रीनशॉट बीती रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप सोचिए कि अनभक्तों का क्या इलाज किया है पठान मूवी के देखने वालों ने या शाहरुख खान के समर्थकों ने, कि ये जो बाइकआउट गैंग है अब ये शायद आगे हिम्मत नहीं करेगा किसी के बाइकआउट करने की भी। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के मल्टीप्लेक्स चेन की वेबसाइट पर फिल्म की टिकट बिक्री शुरू कर दी गई है। बर्लिन, एसेन, डेम्टोर, हाबर, हनोवर, म्यूनिक और ऑफेनबैंक में 7 थिएटरों में बुधवार 25 जनवरी को पठान के शो लगभग फुल है। रिपोर्ट में कहा गया, जर्मनी का रिएक्शन देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही दूसरे देशों में भी टिकट की बिक्री शुरू की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जर्मनी जैसे रिस्पांस फिल्म को भारत में भी मिलेगा। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हुआ होगा उस बाइकआउट गैंग का जो हर किसी बात में भावनाएं आहूत होने का हवाला देकर बहिष्कार की बातें करने लगते हैं। इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, जो मैं कह रहा हूं वो पहली बार समझ में आया होगा इनको कि अब आगे से ये फालतू की दुकानदारी चलाने से अच्छा है कि हम खामोश बैठे। क्योंकि बीजेपी का कोई नेता तो बड़ा नेता, बड़ा स्तर का, जिससे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, तो कोई इनके समर्थन में आ नहीं रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि भारत को लेकर भी जो फैंस क्लब है उसने ऐलान कर दिया। दैनिक भास्कर ने लिखा, SR के फैन क्लब की अपील जरूर देखें पठान मूवी। 200 शहरों में फ्री होगा पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मूवी से पहले करेंगे चैरिटी शो। तो आप सोच सकते हैं कि रवि किशन साहब ने ऐसे ही हवाई बोलने से मना नहीं किया है, बल्कि वाकई में बीजेपी के कई नेता जो साहित्य से या मूवीज से इनसे ताल्लुक रखते हैं, अभिनय से ताल्लुक रखते हैं, उनका कनेक्शन है, तो वो जानते हैं कि शाहरुख खान से बेकार का ये विवाद लेकर उनकी ना राजनीति चलने वाली है और ना ही उनको कोई अपना मूवी लाइन उनसे फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें शेयर कीजिएगा, आपके साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।